दिल्ली की सर्द रात चांदनी चौक की तंग गलियों में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। पुरानी हवेलियों की टूटी बालकनियों से झांकती काली परछाइयां किसी अनकही कहानी की गवाह थीं। ठीक ऐसी ही एक रात गली नंबर 7 में स्थित नवाब ज्वेलर्स में एक भीषण डकैती हुई। तिजोरियां खाली थीं और मालिक रामेश्वर दयाल अपने दफ्तर में मृत पाए गए। जासूस अर्जुन वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा। उसकी आंखें किसी चील की तरह हर छोटे से छोटे सुराग को भांप रही थीं। रामेश्वर दयाल की गर्दन पर गहरा घाव था और हाथ पैर बंधे हुए थे। कमरे में सिगरेट के जले हुए टुकड़े और एक छोटे से पत्थर का टूटा हुआ टुकड़ा मिला जिस पर कोई अजीब सा चिन्ह बना था। अर्जुन ने जेब से एक छोटी नोटबुक निकाली और उसमें नोट किया, कला और अपराध का अजीब मेल। कुछ दिनों की छानबीन के बाद अर्जुन को एक आर्ट गैलरी के बारे में पता चला जहां रामेश्वर दयाल ने कुछ दिन पहले एक कीमती प्राचीन मूर्ति देखी थी। गैलरी की मालकिन थी मीरा सिंह, जिसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें पूरा शहर समा जाता और मुस्कान इतनी रहस्यमयी कि अर्जुन पल भर के लिए खुद को उस केस की पेचीदगियों में भूल गया। मीरा ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप एक जासूस हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। और मैं एक कलाकार हूं। कला और अपराध दोनों ही इंसानी फितरत के स्याह पहलुओं को दर्शाते हैं। जैसे जैसे अर्जुन ने मीरा से पूछताछ की, वो उसके व्यक्तित्व के सम्मोहन में डूबता गया। मीरा रामेश्वर दयाल को जानती थी, लेकिन उसका कनेक्शन सिर्फ उस प्राचीन मूर्ति तक ही सीमित था। अर्जुन को लगा कि वो कुछ छिपा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बेबसी और दर्द की परछाई भी थी। हर मुलाकात के साथ उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। रातें लंबी होने लगी जहां वे केस की उलझनों और अपनी निजी कहानियों को साझा करते थे। मीरा की कला और अर्जुन का न्याय का जुनून उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। एक शाम अर्जुन ने मीरा को अपने घर बुलाया। मोमबत्तियों की रोशनी में शहर का शोर कहीं दूर गुम हो गया था। मीरा ने रामेश्वर दयाल के दफ्तर में मिले पत्थर के टुकड़े को देखा और उसकी आंखें फैल गईं। यह मेरे दादाजी की कलाकृति का हिस्सा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह उनके गुप्त समाज का प्रतीक था। मीरा ने बताया कि उसके दादाजी एक गुप्त समाज के सदस्य थे जो प्राचीन कलाकृतियों की रक्षा करते थे। रामेश्वर दयाल ने उनके समाज से एक बेहद कीमती मूर्ति चुराई थी और उस समाज के कुछ लोग उसे वापस पाना चाहते थे। मीरा को डर था कि उसका भाई समीर, जो दादाजी के नक्शे कदम पर चल रहा था, इस मामले में शामिल हो सकता है। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला से उसे प्यार हो रहा था, उसका भाई एक शातिर अपराधी हो सकता था। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने समीर पर कड़ी नजर रखी। एक रात उसने समीर को चांदनी चौक की उन्हीं गलियों में रामेश्वर दयाल के एक पूर्व कर्मचारी से मिलते देखा। उस कर्मचारी के पास एक छोटा सा बक्सा था जिसमें वह प्राचीन मूर्ति थी। अर्जुन ने तुरंत एक्शन लिया। एक रोमांचक पीछा शुरू हुआ जो चांदनी चौक की संकरी गलियों से होते हुए पुरानी दिल्ली के लाल किले तक जा पहुंचा। समीर और उसका साथी पकड़े गए और मूर्ति बरामद हो गई। समीर ने कबूल किया कि उसने और उसके साथी ने रामेश्वर दयाल को डराया था ताकि वो मूर्ति लौटा दे, लेकिन हालात बिगड़ गए और रामेश्वर की मौत हो गई। मीरा का डर सही था। जब सब खत्म हुआ तो अर्जुन मीरा के पास गया। मीरा की आंखों में आंसू थे अपने भाई की करतूतों पर शर्मिंदगी और अर्जुन के प्रति कृतज्ञता। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं, उसने कहा। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। बस इतना जान लो कि प्यार और न्याय दोनों की अपनी अपनी कीमत होती है और मैंने दोनों में तुम्हें चुना है। उस रात दिल्ली की सर्द हवा में दो टूटे हुए दिलों को एक नया आश्रय मिल गया था। शहर का अपराध अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उनके इश्क की कहानी ने एक नई शुरुआत कर दी थी। अगली सुबह मीरा अर्जुन के ऑफिस पहुंची। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें एक नई दृढ़ता थी। अर्जुन, उसने धीमी आवाज में कहा और हल्की घबराहट के साथ, समीर से मुलाकात हुई? अर्जुन ने उसे बैठने का इशारा किया, चेहरे पर शांति का भाव लाते हुए। हाँ मीरा, उसने सब कबूल कर लिया है। उनका मकसद सिर्फ मूर्ति वापस लेना था, लेकिन हालात बिगड़ गए। वो अपने किए पर शर्मिंदा है। मीरा ने गहरी सांस ली। आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं उसके बारे में क्या महसूस करूं। गुस्सा है, मायूसी है और कहीं ना कहीं उसके लिए दुख भी।
उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, सहानुभूति से। यह आसान नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन तुमने सही का साथ दिया है मीरा। तुमने अपने परिवार की रक्षा की और सच को सामने लाने में मदद की। मीरा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, आशंका से। क्या ये सच में खत्म हो गया है, या इस गुप्त समाज की परछाई हमेशा मेरा पीछा करती रहेगी? अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, दृढ़ता से। हर कहानी में कुछ अनसुलझे पहलू होते हैं मीरा, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। हम साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। मीरा की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, आश्चर्य और खुशी के मिश्रण से। तुम मुझ पर भरोसा करते हो? तुम्हारे अलावा और किस पर करूंगा? अर्जुन ने जवाब दिया। उसकी आवाज में गहरा प्यार था। उसकी आंखें मीरा की आंखों से मिली। तुम वो रोशनी हो जिसने इस अंधेर केस को सुलझाने में मेरी मदद की। तुम्हारी कला, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब मुझे तुमसे और भी प्यार करने पर मजबूर करते हैं। मीरा ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया, आराम और सुकून महसूस करते हुए। मुझे हमेशा से लगता था कि कला और अपराध दो अलग दुनिया हैं, लेकिन तुमने दिखा दिया कि कभी-कभी उनके रास्ते एक दूसरे से गुजरते हैं, और उन्हीं राहों पर मुझे तुम मिले। और मुझे मेरा न्याय, अर्जुन ने फुसफुसाया, हल्की सी मीरा के बालों पर हाथ फेरते हुए। समीर को उसके अपराध के लिए सजा मिली, लेकिन मीरा ने उसे कभी नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से उससे मिलने जाती और उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती रही। आर्ट गैलरी फिर से गुलजार होने लगी और मीरा अपनी कला के माध्यम से न्याय और इंसानियत का संदेश देती रही। अर्जुन और मीरा का रिश्ता शहर की हर चुनौती के साथ और मजबूत होता गया। दिल्ली की सर्द रातें अब उतनी खामोश नहीं लगती थीं। उनमें अर्जुन और मीरा के अटूट प्यार की गर्माहट घुल गई थी। अपराध अभी भी शहर में जिंदा था, लेकिन उनके इश्क की लौ हर अंधेर को चीरने को तैयार थी। उन्हें